की स्क्रीन पे हमारे पास सारी सेम वही वैल्यूज़ वो हमें पूरा एक टेबल क्रिएट करके दे देगा। तो इस तरह ये हमारा काम कैलकुलेटर के ज़रिए आसानी से हो जाएगा। ठीक है, फिर हमने इस पूरे को, इन सारी वैल्यूज़ को हमने सिंपली कॉपी में एक टेबल इस तरह से क्रिएट कर लिया। ठीक है, और फिर यहाँ पे हमने x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करा दी और इधर y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करा दी। ये जब टेबल हमने बना लिया तो फिर हमें ग्राफ में पॉइंट्स इस टेबल को देख देख के हम प्लॉट कर सकते हैं। अब हम ग्राफ किस तरह प्लॉट करना है अब मैं वो आपको सिखाती हूँ। आई होप आपको कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर जो कैम्ब्रिज में या ओ लेवल्स में यूज़ होता है वो आपको समझ आ गया होगा। अब जब हमने सारी वैल्यूज़ टेबल में उतार ली कॉपी में, सही है, चाहे वो कैलकुलेटर के ज़रिए उतारी हो या हमने खुद कैलकुलेशन करके निकाली हो। ठीक है, अब हमने क्या ड्रॉ करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, अब क्योंकि हमें मालूम है कि जो y एक्सिस की वैल्यूज़ हैं, ठीक है, वो नेगेटिव में कहाँ तक जा रही हैं, 25 तक। ठीक है, और y एक्सिस पे कोई भी वैल्यू पॉजिटिव में नहीं निकली है। ठीक है, 0 हमारा ओरिजिन पॉइंट होता है और x एक्सिस पे हमारी 3 तक पॉजिटिव में वैल्यूज जाएंगी और बाकी -7 तक नेगेटिव x एक्सिस पे वैल्यूज जाएंगी। तो हमने इसी हिसाब से हमने ग्राफ भी प्लॉट करना है। ग्राफ में क्योंकि हमारे पास ज़्यादा वैल्यूज थी, -25 तक थी, तो इसलिए हमने 0.5 के गैप से हमने नंबर्स को प्लॉट कर दिया, यानी कि हमने टेबल को बना लिया। ठीक है, और हमने जो x एक्सिस था, ये हमारा x एक्सिस है। ठीक है, इस पे हमारी वैल्यूज 3 तक थी पॉजिटिव में, तो हमने बस 3 तक दोनों नंबरों के बीच में जो ब्लॉक्स थे सक्सेसिव नंबर्स के बीच में कितने का गैप आया, 10 स्मॉल ब्लॉक्स का, यानी कि एक पूरा यूनिट हमने बीच में छोड़ दिया। इधर हमने 1 और 1 के गैप से हमने पॉइंट प्लॉट कर दिए, ग्राफ बना लिया। ठीक है, और इसी तरह नेगेटिव में हमने -7 तक। अब हमने टेबल को देखते जाना है और सारे जितने भी पॉइंट्स हैं हमारे वो हमने ग्राफ में प्लॉट करते जाने। ठीक है, सबसे पहले हम x एक्सिस को देख लेते हैं। x एक्सिस में हमारे पास सबसे पहले है 0, तो y की क्या वैल्यू आ रही है, -21। 0 हो गया ये। ठीक है, और y के हिसाब से y एक्सिस पे -21 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो हमने यहाँ पे एक पॉइंट प्लॉट कर दिया। दूसरा है 1 और -16 है y की वैल्यू। 1 हो गया x एक्सिस पे और -16 हम कहाँ पे आ रहा है हमारा -16, यहाँ पे। दूसरा पॉइंट ये लग गया हमारा। इसी तरह हम 2 की वजह से आ रहा था -9 y एक्सिस पे, 2 x एक्सिस पे ये रहा और -9 कहाँ पे है, ये रहा। 3 और 0, 3 और y एक्सिस पे 0 यहाँ पे। इसी तरह -1 और -24, अब दोनों की जो वैल्यूज है वो नेगेटिव में आ गई हैं। x एक्सिस का -1 ये रहा और y एक्सिस का -24 ये रहा, एक पॉइंट यहाँ लग जाएगा। इस तरह -2 और -25, -2 ये रहा और इसकी हम -25 ये रहा, हमने यहाँ पे प्लॉट कर दिया। -3 और -24 ये ऑलरेडी हम -3 ये रहा और -24 यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, -4 और -21, -4 x एक्सिस पे ये रहा और -21 ये रहा।
और -5 और -16, -5 x एक्सिस और -16 y एक्सिस, -6 और -9, -6 और -9 y एक्सिस पे, और लास्ट पॉइंट -7 और 0, -7 ये रहा और y एक्सिस का 0, ये एक पॉइंट हमने प्लॉट कर लिया। अब हम इन सबको, सारे पॉइंट्स को हम बिल्कुल नीट एंड क्लीन तरीके से ज्वाइन कर देंगे तो हमारे पास पैराबोला क्रिएट हो जाएगा। ये देखें, ये हमारा पैराबोला बन गया। अब जो हमने लाइन ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री हमें नज़र आ रही है, ग्राफ की हेल्प से भी हमें नज़र आ रही है कि जो पॉइंट आ रहा है मिड, ये आ रहा है, सही है, -2 पे और -25 पे। तो हम इधर लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं और हम ये सारी वर्किंग कैलकुलेशन के ज़रिए भी कर सकते हैं। ये देखिए, हाफ पैराबोला इस साइड पे है, हाफ पैराबोला इस साइड पे है। लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब ही यही होता है कि बीच वाली लाइन जिसकी लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे दोनों पे जो इमेज बने वो एक दूसरे का बिल्कुल अक्स हो, यानी कि एक जैसा हो बिल्कुल, ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। अब हम ये भी चेक कर सकते हैं अभी फौरन के फौरन ग्राफ से कि जो पॉइंट्स एक्सिस को कट कर रहे हैं, ये माइनस नेगेटिव एक्सिस को कट कर रहा है, कौन सा पॉइंट, ये वाला 7 और 0, हमने पहले भी यही पॉइंट निकाला था। ये हम देख सकते हैं -7 x की वैल्यू थी और 0 जब हमने y की वैल्यू रखी थी, तो ये आ रहे थे हमारे पास एक्सिस क्रॉसिंग पॉइंट्स -7 और 0, ठीक है, ग्राफ भी हमें यही बता रहा है, -7 और 0, और दूसरा पॉइंट ये जहाँ पे ये नेगेटिव y एक्सिस जो है वो इस पॉइंट को कट कर रहा है, या पैराबोला इस एक्सिस को कट कर रहा है, किस पॉइंट पे, -21 और 0, ये हमने वर्किंग के जरिए भी निकाला था, ठीक है, और तीसरा पॉइंट हमारा यही होना चाहिए, 3 और 0। अब हम चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं, x एक्सिस 3 है और y एक्सिस क्या है, 0, तो ये इस पॉइंट पे पैराबोला कट कर रहा है एक्सिस को, तो ये चीज़ हमारी वेरीफाई हो गई कि हमने जो वर्किंग की है वो भी सही की है और जो हमने ग्राफ प्लॉट किया है वो भी सही प्लॉट किया है। अब हम आगे का काम करेंगे। अब हम ग्राफ से देखकर बता सकते हैं कि जो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ रहे हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री कहाँ पे कट कर रही है पैराबोला को, x एक्सिस पे कट कर रही है -2 और y एक्सिस पे कट कर रही है -25। तो जब हम
ये सेंटेंस हमने लिख लिया, ठीक है। अब हमने वर्किंग शुरू करनी है कि जब हमने जो क्वाड्रेटिक फंक्शन था हमारे पास, उसमें हम x की वैल्यू -2 रखेंगे, -2, तो हमारे पास y का कोऑर्डिनेट आ जाएगा -25। सही है। तो ये हमारे पास दोनों वैल्यूज नेगेटिव में आ रही है। सिर्फ इसलिए नहीं हम इसको मिनिमम पॉइंट कह रहे हैं, बल्कि हमारे पास जब y की वैल्यू नेगेटिव में आएगी तो इसलिए हम इसको कह रहे हैं कि ये मिनिमम पॉइंट आ रहा है इसमें, ठीक है। वो हमने सवाल से देखकर ही बता दिया था कि इसका आंसर मिनिमम पॉइंट आएगा। और ग्राफ में भी सेम यही शो हो रहा है कि लाइन ऑफ सिमेट्री के जो कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं -2 और -25। ये हो गया हमारा पूरा सवाल सॉल्व। इसी तरह बाकी के पार्ट भी सॉल्व होंगे और प्रीवियस हम A और B पार्ट ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं।